गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल द रिएक्शन जोन। द रिएक्शन जोन चैनल हम लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं और इस चैनल पे स्पेशली हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। ये चैनल जो है उन बच्चों के लिए है जो नीट, जेई और ड्रापर और साथ में सीबीएसई बोर्ड या फिर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए होगा। जहाँ तक की बात कर लिया जाए सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है बच्चे क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे क्लास 11th और 12th में इंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बच्चों के लिए बहुत ही टफ दिखती है। और साथ में वैसे भी केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक्स में अपना अलग अलग कंसेप्ट होता है। कहीं कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से बच्चों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और बच्चे उस कंसेप्ट को क्लियरली जो है समझ नहीं पाते हैं, तो उनको आगे चल कर के काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो मेरा प्रयास है कि इस चैनल से केमिस्ट्री को बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से समझा जा सके। तो मेरा नाम है रंजीत सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज से हम लोग ये जो नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। और मेरा मानना है कि केमिस्ट्री जो है नॉट एज अ सब्जेक्ट बट आल्सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस। तो अगर मैं बात करूं इस चैनल पे, तो इस चैनल पे यह क्लास सिर्फ फार्मूला और रिएक्शन की नहीं होगी। यहाँ हम केमिस्ट्री को फील करना सीखेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे फील किया जा सकता है। केमिस्ट्री को फील करने का मतलब ये है कि जब हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम जितने भी कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट की फीलिंग हमारे माइंड में आनी चाहिए कि अगर वो कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, उस क्वेश्चन से कितने और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कि कंसेप्ट की फीलिंग हमारे माइंड में क्रिएट होनी चाहिए। तो मैंने पिछले कई सालों से ऑफलाइन बैच में बच्चों को नीट, जेई और बोर्ड ड्रॉपर बच्चों को मैंने पढ़ाया है और आज से ही मैं एक अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूं जो है द रिएक्शन जोन। और इस रिएक्शन जोन पर मेरा जहां तक का प्रयास रहेगा कि मैं अपना 100% दूं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर मैं बात करूं कि इस चैनल से हमें क्या मिलने वाला है, किस तरीके से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो इसके लिए जो मैंने स्टडी तैयार किया है मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो जर्नी में आपको मिलेगा फुल कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगी। मतलब फुल कंसेप्ट क्लियरिटी का मतलब ये है कि हम लोग कंसेप्ट को बहुत क्लियर तरीके से समझेंगे ताकि एक एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन का हम लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल सकें। ठीक है, चलिए। तो दूसरा टॉपिक अगर मैं बात कर लूँ कि इस पे जो है कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अप्रोच है ना, जो नीट और बोर्ड बच्चों के होती है, साथ में हम लोग जेई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जो है कंसेप्ट पर स्टडी करेंगे और कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक की बात कर लिया जाए कि इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यही कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट की क्लियरिटी हो, स्मार्ट ट्रिक आपको दिया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी डेवलप कराई जाएगी माइंड में, ताकि बच्चे को हर चीज़ 100% उसके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि आगे की बात मैं क्या करूंगा कि आगे जो है आगे जैसे जैसे हम लोग इस चैनल पे पढ़ते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे और जहां तक का प्रयास मेरा ये रहेगा कि अगर आपको ये चीज़ें दिमाग में सेट हो रही हैं, लगता है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ऐसे ही चैनल को हम लोग आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे और हर टाइप पर हर जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हर टॉपिक पे हर टाइप वाइज क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हर क्वेश्चन का आंसर बन सके। और साथ में अगर जहाँ तक कि मेरा प्रयास रहेगा कि
जैसे जैसे टॉपिक पे हम लोग स्टडी करेंगे, हर टॉपिक का कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम लोग यही चल कर मानेंगे कि भाई वीकली टेस्ट लिया जाएगा, कि आपका जो वीकली टेस्ट होगा हम लोग पर वीक में टेस्ट देंगे और पर वीक में टेस्ट में देखेंगे कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। यहाँ पे डाउट सपोर्ट रहेगा। डाउट सपोर्ट का मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, नहीं आप क्लियर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको डाउट सपोर्ट कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी ट्रिक्स के साथ विजुअल मेमोरी और टेक्निक के साथ आपके माइंड में सेट किया जाएगा, ताकि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस किया जा सके। और साथ में आपको मिलेगा क्या इस चैनल पे, नोट्स मिलेगी, डीपीपी मिलेगी और माइंड मैपिंग मिलेगी। डीपीपी, माइंड मैपिंग और नोट मिलेगा। और साथ में अगर बात कर लें तो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगा कि जो क्लास का इन्वायरमेंट कोशिश यही किया जाएगा कि बहुत बेहतर रहे, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आगे चल कर के हम लोग इसी चैनल से जो अपने कंसेप्ट हैं या जो टॉपिक्स है, जैसे मान लो मैंने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया और उस चैप्टर की स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। प्रॉब्लम ये होता है बच्चे को कि अगर चैप्टर है, चैप्टर की जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर की कंसिस्टेंसी है, इस चीज़ को कैसे हम लोग एब्जॉर्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और चैप्टर को 3 पार्ट को फ्रेगमेंट में करके आपको आपके सामने स्टडी कराऊंगा। जैसे पहला कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट बिल्डिंग की अगर मैं जहां तक की बात किया जाए तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में क्लियर फंडा जो है हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर पे जैसे एप्लीकेशन चैप्टर से जो हमने चैप्टर को स्टडी कर लिया, उसका फंडा भी क्लियर हो गया, तो उस चैप्टर के एप्लीकेशन में हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो उसमें हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यही बात होगा कि भाई PYQ कितने बार क्वेश्चंस इस चैप्टर से या फिर जिस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ में हाई लेवल क्वेश्चंस, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे और विद द ट्रिक, है ना। क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत ही मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन तो बेटा आना तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कितने कम से कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करके केवल अपना मार्क अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रिक आता है तो हम क्या ला सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। ठीक है ना। तो रैंक लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ट्रिक्स पढ़नी होगी। जैसे जो चैप्टर्स है, हर चैप्टर्स पे जो बहुत टफ से टफ टॉपिक है, जो टॉपिक आपको लगती है कि नहीं ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो उस टॉपिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक सॉल्व करेंगे। मतलब ट्रिक कैसे लगाया जाए कि उस कंसेप्ट को बहुत कम से कम समय में सॉल्व कर लिया जाए।